Hello and welcome in another video of Marketing for Management DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी। तो इस वीडियो में हम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं 12 क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आपको पता है हमारा जो सीरीज चल रही है जिसमें हम जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट यूनिट से 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि जब तक पेपर होगा तब तक हम लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, प्रत्येक यूनिट की बात कर रहे हैं। अभी हम यूनिट हमारी जो चल रही है वो चल रही है मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट। तो आने वाले समय में जो बची हुई यूनिट्स हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप देखिए। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है लाया गया था। तो इसीलिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो यहाँ से एक प्रश्न और आपको याद रखना है। एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, एक होता है विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। नेशनल कंज्यूमर्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे, दोनों आपको याद रखने हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय और 15 मार्च को विश्व। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग इज, तो ई मार्केटिंग क्या है देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। बिल्कुल सही बात है। बाइंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट, ये भी सही है। सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द 3 एलिमेंट्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल। तो मार्केटिंग ट्राइंगल की बात की गई है। सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल। तो सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल में जो है कौन से जो 3 एलिमेंट्स हैं जो कंटेंट्स हैं, तो वो वहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और कंज्यूमर कहाँ पे है, वही आपका आंसर आ जाएगा। मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड कंज्यूमर। तो ये यही जो है 3 एलिमेंट्स हैं सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल के, आपको याद रखना है। कौन कौन से? मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और कंज्यूमर। ऑप्शन डी आपका इसमें से सही चला जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। विपणन को हिंदी में विपणन कहते हैं, मार्केटिंग को। इंग्लिश में सवाल को पढ़ते हैं। विच टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली इन मार्केटिंग लिटरेचर। तो इसमें जो है आपका एक ट्रिक याद रखना है। लोग याद रखते हैं पीसीओ, याद रखते हैं लोग। कौन सा? पीसीओ। ये जो 3 वर्ड हैं वो जो है मार्केटिंग लिटरेचर में इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं। कौन से? पीसीओ। पीसीओ मतलब पी फॉर फिलोसफी, सी फॉर कंसेप्ट और ओ फॉर ओरिएंटेशन। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिएंटेशन, कंसेप्ट और फिलोसफी, ये 3 वर्ड जो हैं मार्केटिंग लिटरेचर में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अगले सवाल की तरफ देखिए। अगला सवाल है व्हाट इज मास मार्केटिंग। तो मास मार्केटिंग का डायरेक्ट डेफिनेशन ही आपको ऑप्शन में रख दिया गया है। अगर आपने पढ़ी होगी इसकी डेफिनेशन तो आपको पता होगा मास मार्केटिंग क्या होता है। ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मार्केटिंग, मास मार्केटिंग का, मास मार्केटिंग का मतलब होता है ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स। चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिस इज नॉट परमिसिएबल। तो पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है प्रीडेटरी प्राइसिंग, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कंपनियां क्या करती हैं। कुछ कंपनियां प्रीडेटरी प्राइसिंग का यूज करती हैं जो कि इंडिया में परमिसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता कर देती हैं, उनका सिर्फ एक मोटिव रहता है कि कंपटीशन को किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो यही होती है प्रीडेटरी प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो इतना सस्ता कर दिया जाता है सिर्फ एक मोटिव के लिए, जिससे कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो जो कि इंडिया में परमिसिबल नहीं है। तो यही होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग को मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी लाती है हाई हाई प्राइस के साथ, बाद में उसको लो कर देती है। आप इसमें एक एग्जांपल को देख सकते हैं, मोबाइल को ले सकते हैं। मोबाइल जो है
वो देखिए हाई प्राइस के साथ आते हैं शुरुआत में, फिर वो धीरे धीरे उनकी कीमत कम हो जाती है। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि जो है प्रोडक्ट लो प्राइस के साथ मार्केट में आता है, तो ये होता है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। चलिए आगे देखिए, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग में आप एग्जांपल के तौर पर जियो को देख सकते हैं। जियो को आप देख सकते हैं, शुरुआत में जियो आया था 99 के रिचार्ज के साथ, बिल्कुल फ्री आपको डेटा लगभग 1 साल तक इसने दिया। उसके बाद आपको पता है इसने 3 मंथ की वैलिडिटी वाला जो उसका था, वो इसने 399 में कर दिया। प्रेजेंट टाइम में यही 3 मंथ वाला दे रहा है 599। तो ये पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपना रहा है जियो। शुरुआत में लो प्राइस के साथ आया, उसके बाद क्या होता है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, शुरुआत में ये लोग लो प्राइसिंग के साथ आते हैं और एक मार्केट अपना बना लेते हैं। उसके बाद जब मार्केट बन जाता है तो वो ये अपने प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि ये जो है ये मांगे जाने पर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद एक निश्चित जो है अमाउंट देने का वचन देते हैं। कौन? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पर इनको देख सकते हैं। प्रोमिसरी नोट की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, बैंक नोट की बात करें, डिमांड ड्राफ्ट की बात करें, तो ये सभी होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर आपका म्यूचुअल फंड हो जाएगा, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चेक भी है, डिमांड ड्राफ्ट भी है, प्रोमिसरी नोट भी है, तो ये सभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है प्रेस रिलीज इज अ पार्ट ऑफ। प्रेस रिलीज इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, सीधा सीधा इसका आंसर है। प्रेस रिलीज में क्या होता है कि इसके द्वारा जो है लोगों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगर आगे देखिए, आगे एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस मैक्सिमम कब होता है, तो आपको याद रखना है और पता भी आपको होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है एडवर्टाइज पर, वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पर भी होता है। उसका एक रीज़न भी है, आप भी उसमें सोच सकते हैं कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका बाज़ार में कोई पहचान नहीं होती है। तो ऐसे जो है प्रोडक्ट की पहचान बनाने और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसमें भी आप जियो को ले लीजिए। शुरुआत में जियो आया था, देखा था आपने कितना भयानक तरीके से उसने जो है एडवर्टाइजमेंट किया था। तो वो उसका इंट्रोडक्टरी स्टेज था। तो किसी प्रोडक्ट में जो इंट्रोडक्टरी स्टेज में जो है एडवर्टाइज एक्सपेंस मैक्सिमम होता है। चलिए आगे देखिए, अगला है हाउ मैनी पीस आर देयर इन मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज में 7 पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स होता है और गुड्स में जो है 4 पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स होता है। 4 पी दोनों में कॉमन रहता है, 3 जो एक्स्ट्रा पी होते हैं सर्विसेज में वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए जो 3 एक्स्ट्रा होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है पीपल, एक होता है फिजिकल एविडेंस और एक होता है प्रोसेस। ये 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं और 4 तो कॉमन रहते हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। वो 4 कौन से हैं, वो हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपको लगाना है। 7 तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो 4 कॉमन होते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 जो हैं चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, ये चारों कॉमन होते हैं। 4 पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। अगर सर्विस की बात की जाएगी तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो 3 एक्स्ट्रा मैंने बता दिए हैं, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में बता चुका हूँ, इनिशियल लो प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में लाती है लो प्राइस के साथ, उसके बाद वो अपना एक मार्केट बना लेती है और धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं अपने यहाँ जियो। शुरुआत में 99 के साथ आया था और धीरे धीरे फिर उसने 399 का एक प्लान किया, जो 3 मंथ का प्लान था वो 399 का दिया। अब यही 3 मंथ का प्लान दे रहा है 599। तो आप देख रहे हैं ना, तो यही जो है एक जीता जागता उदाहरण है पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। तो आप समझ चुके हैं, मैंने बता दिया है, चाहे स्कीमिंग प्राइसिंग हो चाहे पेनिट्रेशन, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। तो चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में किया गया, वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। कब? 24 दिसंबर। तो इसीलिए तो 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस।
और वर्ल्ड उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस मैंने अभी बता चुके हैं, 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। तो 24 दिसंबर 1986 को ये आया था, ठीक है। और लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से इसको लागू कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यही हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 12 क्वेश्चन को हम लेकर आए थे, तो यहाँ पर हमारे 12 के 12 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। यहाँ पर जो भी आपको 12 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, आने वाले समय में हम जो है जो 7 यूनिट बची हैं उन पर भी बात करेंगे। तो अभी जो है अगले वीडियो में हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि आप जो है फिलिप कोटलर को पढ़ सकें। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से सवाल आपके बनेंगे 12 क्वेश्चन, तो वो मैं टॉपिक आपको नोट करा दूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो वो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप फिलिप कोटलर से पढ़ सकते हैं, वरना इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि 7 यूनिट यहाँ पर पढ़नी है। फर्स्ट पेपर जो पार्ट फर्स्ट है वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो जितना यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वो सफिशियंट है, क्योंकि जब तक पेपर होगा तब तक हमारे बहुत से प्रश्न हो जाएंगे, और यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जब पेपर दे के आइएगा तब हम बात करेंगे, क्योंकि हम आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया है जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी, ठीक है, अगर इसमें आपने अप्लाई किया है तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और निश्चित ही इससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।